यीशु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं पास्टर अमित परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और इन वचनों को सुनते हैं और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। मैं आप लोगों को नहीं जानता, परंतु मेरे पास रोज बहुत सारी गवाहियाँ, बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं और लोग मुझसे वचनों के बारे में बातचीत करते हैं। कई लोग हैं जिनसे मैं जब मिलता हूं तो वो मुझे स्मरण दिलाते हैं कि हमने आपका वो वचन सुना और परमेश्वर ने हमें उस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दी। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि लोग मेरे पास आकर स्तुति और प्रशंसा करते हैं, परंतु मैं इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर के वचन लोगों के जीवन में कार्य किए बगैर वापस नहीं लौटते हैं। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वचन ही परमेश्वर है, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। आमीन। आज के इस संदेश के लिए जो बाइबल स्टडी का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, उसके लिए भी मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज के इन वचनों का मन्ना मुझ तक पहुंचाया और मुझे जिम्मेदारी सौंपी और मुझे आज्ञा दी गई कि मैं इन वचनों को ज्यों का त्यों आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, ना तो वचन की सेवकाई करते समय तो उसमें कुछ घटाना और ना वचन से अधिक कुछ बढ़ाकर बताना, परंतु वचन जैसा है वैसा ही तू मेरे लोगों तक पहुंचाना। आमीन। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि पिछले 5 वर्षों से अधिक समय हो गया है कि मैं लगभग लगातार आप लोगों के मध्य में आ रहा हूं और वचनों के द्वारा आप लोगों की सेवकाई कर रहा हूं। जो कार्य मुझे सौंपा गया है उसे करने की सामर्थ्य स्वर्ग मुझे दिन प्रतिदिन देता चला जा रहा है। इस बात का मुझे बड़ा घमंड है। इस बात को सिद्ध करती है कि स्वर्ग का परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर यीशु नासरी ना तो ऊँघता है ना तो सोता है, परंतु उसकी आंखें लगातार उसके लोगों पर बनी रहती है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम अपने बाइबल अध्ययन में बढ़ेंगे। चर्च लूपहोल्स के बारे में, कलीसिया के अंदर की कमी घटियों के बारे में हम लोग सीख रहे हैं और अपने आप को करेक्शंस कर रहे हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। लेकिन इससे पहले कि हम वचनों में आगे बढ़े, हमने कल जो वचन पढ़े थे, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। वचनों ने लोगों के हृदय में काम किया और परमेश्वर ने बहुत सारी गवाहियों को कल के वचनों के द्वारा तैयार किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और आज एक बार फिर परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की सहायता से हमारे मध्य में पहुंचाया गया है। लेकिन इससे पहले क्यों ना हम कुछ वचनों को रोज जैसा हम पढ़ते हैं, उन वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करें, उसका गुणानुवाद करें। आइए, आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 146 अध्याय और उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 146 वर्सेस 1 to 6। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन वचनों को निकाल ले और हम मिलकर इन वचनों को जोर से पढ़ेंगे ताकि हमारे मुख से निकले हुए शब्दों के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर सके। हालेलुया। सो आज का जो वचन है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 146 अध्याय और उसके 1 से लेकर 6 वचन। और मैं चाहता हूं ये वचन हम सब एक साथ जोर से पढ़े। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 146 एंड वर्सेस 1 to 6। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है वह सबका करता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक पर आशीष उंडेले। ये वो वचन है जो हम दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं और जिसके कारण आज हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। आमीन। वचन में लिखा है प्रियो, यह की स्तुति करो। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग दिन प्रतिदिन यहोवा की स्तुति में पाए जाते हैं। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर।
हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। जब आप अपने मुख के शब्दों के द्वारा अपने मन को नियंत्रण में लेते हैं, तो आपके मुख से आपके मन को दी गई आज्ञाओं को आपका मन पालन करता है। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। अपने मन को ताबे में लेना, नियंत्रण में लेना हमको अपने शब्दों के द्वारा सीखना होगा। हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। ये भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, जो परमेश्वर के हृदय के सबसे करीब पाया जाता है। आमीन। और वो कहता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा जब तक मैं बना रहूंगा, अर्थात जब तक मेरे प्राण में जीवन बना रहेगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। आमीन। ये वचन जब भी मैं पढ़ता हूं मेरा मन अति उत्साहित और आनंदित हो जाता है, क्योंकि इस वचन को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य और बल से भरता है कि जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक मैं अपने यहोवा का भजन गाता रहूंगा, अर्थात उसकी स्तुति और उसका गुणानुवाद करता रहूंगा। हालेलुया। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना। क्षमा कीजिए, मुझे पिछले कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत खराब है, क्योंकि मौसम भी बदला है और सेवकाई में व्यस्त होने के कारण और थोड़ा ट्रैवलिंग के कारण, डस्टिंग और बाकी सब चीज़ों के कारण थोड़ा सा तबीयत नाजुक है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का नाम यहोवा राफा है, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वचन कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान, समझने की बुद्धि हो, वो जान ले, जो अपने अगुओं को, जो अपने लीडर्स को परमेश्वर मान बैठे हैं, ये वचन उनके लिए है। हालेलुया। आपके अगुए, आपके बड़े बुजुर्ग आदर के पात्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु अगर विश्वास रखना है तो मनुष्य पर नहीं, परंतु उस मनुष्य का निर्माण करने वाले परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखे। हालेलुया। आपके लिए आपके अगुए रखे गए हैं ताकि वे आपके लिए प्रार्थना करें, आपका मार्गदर्शन करे। परंतु कुछ लोग अगुओं को ही भगवान बनाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग अगुओं को ही परमेश्वर और खुदा जानने लगे हैं। ऐसे लोगों के लिए ये वचन है, तुम प्रधानों पर, बिकॉज क्या होता है, आप उन अगुओं के कहे अनुसार चलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु उन्हीं बातों का पालन करो जिसकी अनुमति पवित्र शास्त्र आपको देता है। हालेलुया। आमीन। आपके चरवाहे, मैं खुद एक चरवाहा हूं, मैं भी कलीसिया में भेड़ों को चरवाही करता हूं। मैंने अपने कलीसिया को बताकर रखा है, मैं परमेश्वर नहीं हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती है, और मैंने अपने कलीसिया के लोगों को यह अधिकार दिया हुआ है कि अगर मैं कहीं वचन की सेवा में गड़बड़ कर जाऊं तो आप मुझे जरूर आकर बताइएगा, ताकि मैं अपने जीवन को करेक्ट कर सकूं। हालेलुया। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं है, केवल एक ही नाम है जो सारे नामों से ऊंचा है, वो यीशु नासरी का नाम है, जो सिद्ध पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। हालेलुया। इट इज वेरी सिंपल। वो आदर के पात्र है, परंतु वो अधिकारी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हर एक अधिकार स्वर्ग से तय होकर आता है, उनको आपके ऊपर रखा गया है। चरवाहों का काम चरवाही करना होता है, अधिकार जताना नहीं होता है। हालेलुया। जो अगवे, जो बुजुर्ग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, वो बड़े ध्यान से सुने। एक चरवाहे को भेड़ें संभालने के लिए दी गई है, उसको दबाकर, उसको प्रेस करके उस पर अधिकार जताने के लिए नहीं दी गई है, परंतु उनसे प्रेम करने के लिए दी गई है। हालेलुया। आमीन। आगे लिखा है, प्रधानों पर और आदमी पर भरोसा क्यों नहीं रखना, क्योंकि उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। मनुष्य केवल कल्पनाओं को बनाता है, परंतु उनका पूर्ण होना स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने तय कर रखा है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए मनुष्य का आदर करो, पर मनुष्य पर इतना अधिक विश्वास न रखो कि मनुष्य के सामने आप परमेश्वर को कम आंकने लगे। नहीं, वो प्रभु करेगा कि नहीं पता नहीं, हमारे पास्टर तो जरूर कर देंगे। ना 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 ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आमीन। हर परिस्थिति में यहोवा पर भरोसा करना सीखे। आमीन। आगे 5वां वचन कहता है, क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक
याकूब का परमेश्वर है। आमीन। और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, अपने अगुओं पर है नहीं लिखा है, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आपके वेल विशर्स हो सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, आपके लिए उपवास करने वाले लोग हो सकते हैं, आपको मार्गदर्शन करने वाले हो सकते हैं, परंतु वचन कहता है अपना भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर रखना। हालेलुया, आमीन। और छठवां वचन कहता है वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका कर्ता केवल एक है, जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज इन वचनों को सुनने और पढ़ने की सामर्थ, ताकत और बल हमारे अंदर दिया। ये समय है जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे, ताकि हमारे आने वाले बाइबल अध्ययन के लिए हमको वो तैयार कर सके। और जिन वचनों को पढ़ने की आज हमने सामर्थ पाई है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, जीवित और अद्भुत नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते राजा। तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर है राजा। प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ हमने तुझसे प्राप्त की है राजा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद भी करते हैं। और आने वाले वो वचन जिसके द्वारा तू आज हमसे फिर एक बार बातचीत करने पर है राजा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमें तेरे वचन को सुनने और बांटने से रोकने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय में हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा सलाम। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा था और मेरा विश्वास है आप लोग उन बातों को स्मरण होगा। और मैंने आपसे कहा था जब तक हमारा अध्ययन चल रहा है तब तक आपको मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 14 से 26 वचन पढ़ने हैं, जो हमारे अध्ययन का भाग है। और कल हमने मार्क 9 उसका 14 से लेकर 18 तक के वचनों का हमने कल अध्ययन किया। मैं चाहता हूं कि कल मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर वो जो पिता था जिसके बेटे के अंदर गूंगी आत्मा समाई हुई थी, वो एक बात का अनुभव यहाँ पर कर चुका था कि यीशु मसीह के चेले उसके बेटे को चंगा नहीं करे थे। हालेलुया। कल हमने इसका अध्ययन किया, इसलिए आज हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, परंतु हम सब जानते हैं उसने इस बात का अनुभव कर लिया था कि उसके चेले, वो जो 9 चेले जो उन शास्त्रियों से विवाद कर रहे थे, जब यीशु मसीह वहाँ पर नहीं था और उसने चेलों से विनती की कि तुम मेरे बेटे को चंगा करो, उन्होंने जो कुछ भी किया होगा, प्रयत्न किया होगा, कोशिश की होगी, लेकिन उसके बेटे को चंगाई प्राप्त नहीं हुई। एंड फादर हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस द फेलियर ऑफ द डिसाइपल्स, बट बाइबल सेज उसके बेटे को चंगाई मिली नहीं, इसलिए वो वहां से अपने बेटे को उठाकर वापस नहीं चला गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है he was still there when Jesus came back from the top of the mountain. Hallelujah, amen. उसको अनुभव चंगाई का नहीं मिला। कई लोग हैं जो सिर्फ मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रभु के मंदिर में आते हैं, और जब उन्हें वो चीजें प्राप्त नहीं होती वो वहां से भाग जाते हैं। वो कभी यहाँ कभी वहां रहेंगे। मैं ऐसे लोगों को आज चेतावनी देना चाहता हूं, आप कितने भी स्थान बदल लीजिए, आप जैसे के वैसे ही रह जाएंगे। हालेलुया। और बड़े ब्लंटली मैं आपको ये बात बता रहा हूं, यहां नहीं काम बना तो वहां बनेगा, वहां नहीं बना तो उस कलीसिया में बनेगा। अरे इनके चर्च में तो हाथ रखने से स्लेन नहीं होते हैं, तो इनके यहाँ तो अभिषेक ही नहीं, हम तो उधर जाएंगे, हाथ रखे बराबर लोग गिरते हैं। आप शत्रु के बहलिए के जाल में फंसते चले जा रहे हो। हालेलुया। यहाँ पर ये जो बाप था, ये यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए आया था, लेकिन वो यीशु मसीह वहां नहीं था। उसने चेलों से विनती की, चेले उसके बेटे को चंगा नहीं कर सके, लेकिन चंगाई प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए वो वहां से निकल नहीं गया
वो वहीं पर रुका रहा, क्योंकि वचन में लिखा है जब यीशु मसीह पहाड़ से उतर कर आया, हमने कल सुना, तो चेले और शास्त्रियों में विवाद चल रहा था। उसने कहा कि तुम आपस में क्या वाद विवाद कर रहे हो? तब भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया। तो ये भीड़ में से जो उसे उत्तर देने वाला था, ये उसी बेटे का पिता था। हालेलुया, आमेन। उसको चंगाई प्राप्त नहीं हुई, इसलिए वो भाग नहीं गया, उसने हार को स्वीकार नहीं किया, वो क्विट नहीं कर गया और वो वहां से अपने बेटे को और अपने लोगों को उठाकर, नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं होता इस कलीसिया में, चलो हम दूसरी कलीसिया में जाएंगे, वहां पर ट्राई करेंगे। उसने सब फालतू कामों में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। हालेलुया। चेले फेल होने के बावजूद भी पवित्र शास्त्र कहता है वह उसी स्थान पर ठहरा रहा। हालेलुया। और प्रियो, आज मैंने कल समाप्त करते समय शायद मैंने आपको कहा था कि आज जो क्रिश्चियनिटी है, जो या मसीह लोग है, वो अधिक से अधिक लोग इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हालेलुया। जैसे ही उनको कलीसिया में फेलियर का अनुभव होता है, द मोमेंट दे एक्सपीरियंस द फेलियर इन द चर्च, उनको उनके हिसाब से चीजें होती हुई घूमती हुई दिखाई नहीं देती। चेले उनके अनुसार प्रार्थना नहीं करते, आराधक उनके अनुसार आराधना करते हुए पाए नहीं जाते, म्यूजिशियंस उनको चाहिए वैसे म्यूजिक बजाते हुए नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। हालेलुया। और ये कोई बहुत आनंद की बात नहीं है, ये बड़े दुख की बात है। इतने वर्षों की सेवकाई के बाद भी अगर आपके अंदर परिपक्वता नहीं है, तो आपने अपने इतने वर्षों की सेवा को प्रभु में व्यर्थ गवा दिया है। हालेलुया। ये एक बड़ी भीड़ इन अंतिम दिनों में कलीसिया में पाई जाती है। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं अलग अलग कलीसियाओं में जाता हूं, और जब मैं वहां के पासबानों से और कलीसिया के लोगों से बातचीत करता हूं, उस अनुभव के आधार पर मैं आपको इस बात का प्रमाण दे रहा हूं। एंड टाइम चर्चेस में क्रिश्चियनिटी इज फिल्ड विथ सच पीपल। हालेलुया। ऐसे ही लोगों से कलीसियाएं भरी हुई है। जब वे देखते हैं कि उनके अनुसार वहां पर कार्य होते हुए दिखाई नहीं देते, वे चंगाई नहीं मिलती है, जॉब नहीं मिल रहा है, कर्जा नहीं उतर रहा है, हमारी तो कोई सुन नहीं रहा है, ये तो कोई भी गीत गाता है, ये तो अपने मन से गलत बजाते हैं, ऐसे लोग जो क्विट कर जाते हैं इन बातों के द्वारा, वे विश्वास में बहुत ही कमजोर लोग हैं। हालेलुया, आमीन। और फिर ऐसे लोग कलीसिया में, कलीसिया से कलीसिया, कलीसिया से कलीसिया बदलते चले जाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के वचन में एक जगह पर लिखा है, ऐसे लोग उस चिड़िया के समान है जो हर मौसम में अपने घोंसलों के स्थान को बदलते चली जाती है। हालेलुया। जिनके जिनके सुनने के कान हो और समझने की आत्मा हो, जान ले पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। डोंट क्विट, आमीन। अपने परिस्थितियों से कभी क्विट मत करना, ठहरे रहना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि वही है जो आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया, आमीन। नाउ मैंने आपको समाप्त करते समय बताया था कि उसका पिता फेलियर के बाद भी वहां क्यों खड़ा रहा, है ना। दिस इज द बी पास्टर साहब, क्या करना है इस चर्च में? हम आते हैं, हम पूरे 52 संडे आते हैं, हम लोग टाइथिंग भी करते हैं, हम लोग दशमांश भी देते हैं, उठाने की भेंटें भी देते हैं, हम हर बार अपने हाथों को आगे बढ़ाकर कलीसिया को और पासवानों को मजबूत करते हैं। हमारी तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, हमारे को तो हमेशा डोमिनेट किया जाता है, हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे साथ वैसा होता है, तो यहाँ पर रहकर क्या करना है? आमीन। मैंने आपको कल बताया था, यहाँ शास्त्रियों में और चेलों में विवाद चल रहा था, और वो पूरी चीजें मैंने आपको वो बातें बताई थी जिसका सार ये था कि स्क्राइब्स का काम, शास्त्रियों का काम क्या था उन दिनों में? शास्त्रियों का काम था परमेश्वर के वचन को बताना। आमेन। दैट इज व्हाट दे वेर, उसके लिए उनको सैलरीज मिलती थी, दे वेर हाईली पेड फॉर दैट। और उनका काम था शास्त्रों को पढ़ना, जोर से लोगों के सामने पढ़ना, फिर इस शास्त्र के इन 5 वचनों को, 10 वचनों को, 20 वचनों को दूसरे कागज पर लिखना, फिर वो आराधनालयों में देना, ताकि आराधनालयों में वो वचन प्रचार किए जा सके। हालेलुया। यही शास्त्रियों का काम था। और शास्त्री और चेलों के बीच में चंगाई क्यों नहीं हुई, इस बात को लेकर विवाद नहीं हो रहा था। शास्त्री और चेलों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर विवाद हो रहा है। हालेलुया। और यह संभव हो सकता है कि ये पिता
जो अपने बेटे के चंगाई के लिए चेलों के पास अपने बेटे को लेकर आया था, भले ही वे 9 चेले उसको चंगा न कर सके थे, but now he sees that now disciples are talking about the word of God. हालेलुया, आमेन। उसने जब चेलों के पास अपने बेटे को लेकर गया, उन्होंने प्रार्थना की होगी, जो भी किया होगा, वो चंगाई नहीं पाया, तो भले ही वो चंगाई को नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन अब जब उस भीड़ में से वो चेलों को देख रहा होगा, तो उसको ये समझ में आया कि अरे, ये चेले तो परमेश्वर के वचन को लेकर विवाद कर रहे हैं। आमीन। इस बात को समझिए, वो आया तो चंगाई प्राप्त करने के लिए था, जो प्राप्त करने के लिए आया वो उसे उसके इच्छा और योजना के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ, परंतु उसके कानों में चेलों के द्वारा परमेश्वर का वचन चला गया। हालेलुया। और उन वचनों को प्राप्त करने के लिए वो चंगाई को भूलकर वहां पर ध्यान लगाकर वचनों को सुनने लगा। हालेलुया। दे आर डिबेटिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड हियर, दे आर टीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड हियर। बाइबल सेज दे आर डिगिंग इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। उसको सिर्फ वहां वचन 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 सुनाई दे रहा था। शास्त्री भी वचन कोट कर रहे हैं, ये लोग भी वचन कोट कर रहे हैं। ये लोगों ने भले ही वहां पर चंगाई को नहीं किया, लेकिन वचन को लेकर वो शास्त्रियों से विवाद कर रहे हैं, वो शास्त्रियों को वचन सिखाने में लगे हुए हैं, वो वचनों की गहराई में, डेप्थ में जाकर शास्त्रियों से वचन को लेकर वाद विवाद करते वहां पर पाए गए। हालेलुया, आमीन। और जब उस पिता ने देखा कि ये 9 लोग भले ही मेरे बेटे को चंगा करने में असमर्थ रहे, क्योंकि यहां पर वचन को सिखाया जा रहा है और यहां पर परमेश्वर के वचन को घोषणा की जा रही है, प्रोक्लेम किया जा रहा है, और इसीलिए मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। कई लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कलीसिया में आते हैं। हमें लीडरशिप चाहिए, हमें आराधक बना दीजिए, मुझे पास्टर बनना है, मुझे ये सेवा चाहिए, मुझे वो सेवा चाहिए, इतने साल से आपके आ रहा हूं, आपने तो मुझे कभी स्टेज पर बुलाया नहीं, आप तो कभी हमारा नाम लेते नहीं है पास्टर साहब, आप तो हमें कभी मौका नहीं देते हैं। कलीसिया मौका प्राप्त करने का स्थान नहीं है। कलीसिया पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु को समर्पण करने का स्थान है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। यहां पर ये चंगाई को प्राप्त करने जरूर आया था, पर चंगाई प्राप्त न करने के द्वारा या चंगाई उसको, उसके बेटे को नहीं मिली, इसलिए वो अपने स्वार्थ से वहां से चला नहीं गया, परंतु उसने जब परमेश्वर के वचन की घोषणा होते हुए सुनी, जब परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को उसने सुना, जब परमेश्वर के वचन को उसने लोगों को सिखाते हुए सुना, तो वो उसी स्थान पर टिक गया। हालेलुया। बिकॉज आई डिड नॉट कम टू सी द डिसाइपल्स, बट आई केम टू गेट अ वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड दैट माइट बी हिज थॉट एट दैट टाइम। हालेलुया। उस समय वो, उसकी मंशा जो थी वो तो बेटे की चंगाई थी, पर हमने वचन सुना, वो चंगाई के लिए किसके पास आया था? यीशु के पास आया था। यीशु वहां नहीं था, उसके चेलों ने प्रार्थना की, वो उनके चेलों के पास गया, चेलों ने प्रार्थना की, पर वचन कहता है चेले भी उसे चंगा नहीं कर पाए। हालेलुया। लेकिन जो वो प्राप्त करने आया था वो उसे मिला नहीं, इसलिए वो वहां से निकल नहीं गया, वो वहीं पर ठहरा रहा। बिकॉज when he started, जब वो उसने उनके विवाद को, क्वारलिंग को सुनना शुरू किया, तो केवल दोनों तरफ से एक ही बात निकल रही थी, और वो था परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और वो उस परमेश्वर के वचन को, उस घोषणा को सुनता चला गया जो चेले लगातार उन शास्त्रियों के साथ वाद विवाद में कर रहे थे। हालेलुया, आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, as long as the word is being proclaimed, जितने अधिक समय तक वचन की घोषणा की गई, एंड यू आर जितने समय तक वचन को प्रोक्लेम किया जाता है,
इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करते चले जा रहे हैं। जब आपके पासबान, आपके अगुए, आपके म्यूजिशियंस, आपके आराधना के अगुए जितने समय तक वचन को प्रोक्लेम करते चले जाते हैं, इसका अर्थ है कि आप उस स्टेज के नीचे लगाई गई चेयर्स पर या उन स्थानों पर बैठकर उस वचन को जो अंगीकार किए जा रहे हैं, घोषणा के रूप में अंगीकार किए जा रहे हैं, उसको आप रिसीव करते चले जा रहे हैं। एंड यू नो, in the church or in the premises, you ought to be deal with some such disciples. हालेलुया। हो सकता है आज आपके कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार ना होते हो सकता है आज आपके कलीसियाओं में आराधना का स्तर आपकी सोच के अनुसार उतना ना हो जितना दूसरी कलीसियाओं में पाया जाता है। साउंड एंड लाइट एंड कई जगहों पर साउंड और लाइट ही होता है, परमेश्वर के कार्यों का बखान नहीं होता है। परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस कलीसिया को छोड़कर उस स्थान पर जाए जहां पर चिन्ह और चमत्कार पाए जाते हैं, क्योंकि आप जिस स्थान पर रखे गए हैं ये परमेश्वर की योजना है, और जब तक आप उस स्थान पर रहेंगे ये परमेश्वर का आपके लिए ये परमेश्वर की योजना है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। डोंट जज पीपल, डोंट जज अदर्स। परमेश्वर ने मुझे और आपको न्याय, इसने उनका न्याय नहीं किया। अरे क्या तुम यीशु मसीह के साथ दिन रात घूमते रहे, क्या पास साहब बड़े बड़े वचन का प्रचार करते, बड़े बड़े सभाओं में आप जाते, आपके चर्च तो बढ़ ही नहीं रहा है, आपके चर्च में तो कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा है, आपके चर्च में तो ऐसा हो रहा है, आपके चर्च में तो वैसा हो रहा है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ये अपने माइंड में डाल दीजिएगा, है ना। कोई भी इस पृथ्वी पर सिद्ध नहीं है, सबके अंदर कमी घटिया पाई जाती है। आमीन। लेकिन मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, यू ऑट टू डील विद सम डिसाइपल्स जिनकी कलीसियाओं में शायद हाथ रखने के बाद लोग गिरते ना हो, शायद उनकी कलीसिया में आराधना में चिन्ह चमत्कार ना होते हो, लेकिन जब उनके मुख से वचन का प्रचार होता है उन वचनों को आप ग्रहण करना सीख लीजिए। हालेलुया। अगर चमत्कार नहीं मिलता और अगर ये पिता अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता तो इसका नाम आज इस पवित्र शास्त्र में दर्ज नहीं किया जाता। हालेलुया। क्योंकि वो वचनों को सुनता रहा और वचन ही परमेश्वर है, और उसने वचन का आदर किया, और वचन का आदर किया अर्थात उसने परमेश्वर का आदर किया, और स्वर्ग का परमेश्वर सही समय वहां पर उतर आया, और उसके उतर आने के बाद उसने अपने बेटे की चंगाई को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। वचन में ही चंगाई है, किसी मनुष्य में सामर्थ नहीं कि वो आपके जीवन को बदल सके, लेकिन उस परमेश्वर के सेवक के द्वारा जिसको परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, जब उसके मुख से वचन की घोषणाएं होती है, उन वचनों को रिसीव करना, विश्वास के साथ सीख लेना, उस विश्वास के वचनों को ग्रहण कर लेना, ताकि सही समय पर परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर सके। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। अगर चेलों की बातों से आहत होकर, दुखी होकर, अरे चलो यार यहाँ पर भी कुछ नहीं होता, क्या लोग यीशु यीशु करते, एक तो वो गायब है, इसके चेलों को किसी ने बोला ये भी प्रार्थना करते, मैंने इनसे भी प्रार्थना करवाई, कोई फर्क नहीं पड़ा है, ऐसा कुछ चंगाई वंगाई नहीं होती, सब बोल बच्चन है, कुछ नहीं होता है, ऐसा इस सोच के साथ अगर वो अपने बेटे के साथ वहां से चला जाता तो शायद आज इन पिता और पुत्र का नाम पवित्र शास्त्र में नहीं पाया जाता। हालेलुया। और ये एनोनिमस है, इनके नाम दिए गए नहीं हैं। आज उस बेटे के स्थान पर या उस पिता के स्थान पर आपको आपका और मेरा नाम रखने की जरूरत है। धन्य हो उस पिता का जो उन वाद विवाद की बातों में कौन बड़ा है कौन छोटा है वो तौलमोल नहीं कर रहा था, वो केवल वचनों को सुन रहा था। हालेलुया। उसके कान वचन की ओर लगे हुए थे, वो वचनों को सुन रहा था, और अगर वो वचनों को न सुनकर वहां से चला जाता तो उसका बेटा कभी भी चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाता। हालेलुया। वचन में सामर्थ है, इस बात को याद रखिएगा। उसने वचन को प्राप्त किया, उसने अपनी चंगाई को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे, कल हम यहां से आगे जाएंगे। कल एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके विषय में हम डिस्कस करेंगे कि मैं और आप कलीसिया में आते क्यों हैं। व्हाट इज द रीजन
हमारे पास क्या कारण है कि हम हर इतवार को अपनी नींद सैक्रिफाइस करके सुबह-सुबह ठंडी के मौसम में नहा धो के फ्रेश होकर अच्छे कपड़े पहनकर हम लोग कलीसिया में जाते, क्यों आप और मैं कलीसिया में जाते हैं? है ना? कल इस विषय में मैं आपको बताऊँगा। आमीन। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने ज़रूर आपको आशीषित किया है। हालेलुया! ये समय है जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे और हम धन्यवाद के बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएँगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी आज जिन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है जितनों ने यहोवा की दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा। सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम सेंट्रल और स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। संविधान को पढ़े, उसको फॉलो करें और इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करते हुए अपने जीवन की गवाही उन लोगों तक पहुंचाइए जो अंधकार में पड़े हुए, ताकि वे सत्य को जान सके और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर सके। आमीन। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।